हम सब पैसे बचाते हैं, है ना? बिल्कुल सही आदत है। पर कभी कभी यही अच्छी आदत एक जुनून बन जाती है जो सब कुछ तबाह कर सकती है। आज एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, कांताबाई की। ये कहानी हमें सिखाएगी कि लालच की असली कीमत क्या होती है। वाह, बस यही एक लाइन कांताबाई के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये एक सोच है, एक ऐसी सोच जो उनकी जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू पर हावी है। चलिए देखते हैं कैसे। तो आखिर कांताबाई को इतना ज्यादा कंजूस बनाता क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि उनके जीने का वो तरीका है जो उनके आसपास हर किसी की जिंदगी को मुश्किल बना देता है। उनके पति हैं भोला, बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं और घर लौटकर क्या मिलता है? उनकी छोटी छोटी जरूरतें भी कांताबाई की कंजूसी की भेंट चढ़ जाती हैं। सोचिए, एक कप मीठी चाय मांगे तो मिला सिर्फ गुड़ को छूकर निकाला हुआ गर्म पानी। नई धोती चाहिए? नहीं नहीं, उसी फटी धोती पर एक और सिलाई लग जाएगी। और पेट भर खाना? उसकी जगह मिलता है चावल का मांड। मतलब हद है। और उनकी ये कंजूसी सिर्फ घर तक ही नहीं है, पूरे गांव में उनके चर्चे हैं। कभी पड़ोसियों से मसाले मांग लिए तो कभी किसी की नई साड़ी पुरानी होने पर उसे पायदान बनाने के लिए मांग लिया। सब्जी वाले से गिरी हुई मिर्च उठाना या उसके तराजू के नीचे से खाद के लिए मिट्टी खुरचना, ये तो उनके लिए आम बात है। मतलब कंजूसी की कोई सीमा ही नहीं है। अब जरा कांताबाई के नजरिए से देखते हैं। उनके लिए ये कंजूसी नहीं है, ये तो भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पैसे बचाने की एक कला है। चलिए उनकी सोच को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है उनकी दलील। वो सच में मानती हैं कि वो अपने परिवार के भविष्य के लिए समझदारी से काम कर रही हैं। उनके हिसाब से आज की हर बचत कल की सुरक्षा है। और यहीं पर उनका अपने पति भोला से टकराव होता है, जो बस आज में थोड़ा बेहतर जीना चाहते हैं। और देखिए, यहीं पर उनकी सोच में एक बड़ी गलती है। वो समझदारी भरी बचत और सब कुछ बर्बाद कर देने वाली कंजूसी के बीच की बारीक लाइन को देख ही नहीं पा रही हैं। उनके लिए हर बचाया गया पैसा एक जीत है, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, एक ऐसा मौका जो कांताबाई के विश्वासों को, उनकी कंजूसी की आदत को पूरी तरह परखने वाला है। होता यह है कि भोला के एक अमीर चाचा हैं, जमींदार सोमनाथ। वो उनसे मिलने आ रहे हैं। उनकी कोई औलाद नहीं है और वो अपनी बहुत बड़ी जायदाद के लिए एक सही वारिस ढूंढ रहे हैं। ये एक सुनहरा मौका है। और ये कोई छोटी मोटी जायदाद नहीं है, बात हो रही है 100 एकड़ जमीन की, शहर में 2 बड़े बड़े घरों की और संदूकों में भरे हुए गहनों की। मतलब पूरी की पूरी किस्मत दांव पर लगी है। और शर्त बहुत सीधी सी है। चाचा जी को बस एक अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाना है, वो भी शुद्ध घी में बना हुआ। एक छोटा सा काम जो जिंदगी बदल सकता है। लेकिन कांताबाई के लिए यही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा है। अब देखिए, जिंदगी बदलने वाले इस मौके पर भी कांताबाई की कंजूसी उन पर हावी हो जाती है। वो अच्छे बैंगनों के बजाय सस्ते कीड़े लगे बैंगन खरीदती हैं, शुद्ध घी की जगह सस्ता डालडा चुनती हैं। और उनकी सोच ये है कि अरे, एक बुजुर्ग मेहमान को स्वाद का क्या ही पता चलेगा। तो अब देखते हैं कि कांताबाई की इस शानदार योजना का अंजाम क्या होता है। यही वो पल है जब लालच की असली कीमत सामने आती है। जैसे ही चाचा जी खाना शुरू करते हैं, कांता की सारी योजना धरी की धरी रह जाती है। वो एक नजर में पहचान जाते हैं कि बैगन खराब है। पहला धोखा पकड़ा गया। और फिर जब वो दाल चखते हैं तो दूसरा धोखा भी सामने आ जाता है। डालडा का स्वाद और उसकी गंध उन्हें तुरंत पता चल जाती है। कांताबाई की ये सोच कि वो उन्हें बेवकूफ बना लेंगी, पूरी तरह से गलत साबित होती है। चाचा सोमनाथ का फैसला सिर्फ खराब खाने की वजह से नहीं था, ये फैसला उस सोच को लेकर था जो इस खाने के पीछे थी। वो समझ जाते हैं कि जो एक मेहमान को ठीक से खाना नहीं खिला सकता, वो इतनी बड़ी संपत्ति पाकर दूसरों का भला कैसे करेगा। वो गुस्से में चले जाते हैं और अपनी सारी संपत्ति दान करने का फैसला कर लेते हैं। और इस तरह कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। कुछ रुपए बचाने की कोशिश ने उन्हें करोड़ों की संपत्ति से दूर कर दिया। उनकी बचत की आदत ने ही उनका सबसे बड़ा नुकसान करा दिया। तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? यह सिर्फ एक कंजूस औरत की कहानी से कहीं ज्यादा है। चलिए इसके गहरे अर्थ को समझते हैं। इस कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है वो बचत और कंजूसी के बीच के एक बहुत ही महीन से फर्क को बताता है। ये स्लाइड कहानी की पूरी आत्मा को बयां करती है। देखिए, समझदारी से बचत करना, जिसे मितव्ययिता कहते हैं, वो एक गुण है जो हमें सुरक्षा देता है।
लेकिन कांताबाई की तरह बस जमा करते जाना और दूसरों की जरूरतों को भूल जाना, वो एक अवगुण है और जैसा हमने देखा उसका नतीजा सिर्फ बर्बादी होता है। भोला के ये शब्द पूरी कहानी का सार बता देते हैं, कैसे एक छोटी सोच सबसे बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। और यही इस कहानी का अंतिम सबक है, संतुलन। सब कुछ संतुलन पर ही टिका है। जब बचत की आदत लालच बन जाती है तो वो इंसान की समझ को खत्म कर देती है और आखिर में उससे वो सब कुछ छीन लेती है जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहा था। तो ये कहानी ना आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। ये हमें अपनी आदतों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हम सब पैसे बचाते हैं और बचाना भी चाहिए, लेकिन वो पतली सी लाइन कहाँ है? वो कौन सा पॉइंट है जब एक अच्छी आदत, एक समझदारी भरी बचत, एक खतरनाक जुनून में बदल जाती है? सच में ये सोचने वाली बात है।